जय हिंद जय हिंद जय हिंद एवरीवन। आप सभी का स्वागत है डीएनए मैथ कोचिंग में। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 मैथ चैप्टर 3 मैट्रिसेस। इससे पहले हमने इसकी 7 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं। आज हमारी कौन सी क्लास होने वाली है? 8, क्लास 8, क्लास 8। और आज हम क्या पढ़ेंगे? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। क्या पढ़ेंगे? ट्रांसपोज, यानी आज हम पढ़ने वाले हैं परिवर्त। परिवर्त, हाँ या ना? पहले हम परिवर्त पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज पढ़ेंगे, हाँ या ना? और क्या करेंगे? देखेंगे क्या ए बी का होल डैश, ए बी का होल डैश ए डैश बी डैश के बराबर होता है या बी डैश ए डैश के बराबर होता है। ये वाला सही है कि ये वाला सही है, ये हम आज के लेक्चर में जानने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चले हम लोग आगे, कहाँ तक हो गया था? आज हम लोगों को स्टार्ट करना था नया टॉपिक। 3.2 खत्म हो गई थी। ठीक, चलते हैं 3.3। टेन अल्फा वाला सवाल आ गया। कोई ऐसा जिसको ना आया हो? ये बॉन्ड वाले सवाल कर लिए थे, ये वाला सवाल है ये, हाँ या ना? ये आ गया ना? ठीक, ये वाले करवा दिए थे, ये भी करवा दिया था। 21 और 22। अब हमें चलना है कहाँ पे? तीसरे 3.3 पे। किस पे चलना है? 3.3 पे। 3.3 तो बाद में पढ़ेंगे, पहले उसका हम लोग क्या पढ़ेंगे? बेसिक। क्या पढ़ेंगे? बेसिक पढ़ते हैं। शुरू किया जाए। ठीक, पढ़ेंगे आव्यूह का परिवर्त। क्या पढ़ेंगे? आव्यूह का परिवर्त। इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, हाँ या ना? क्या पढ़ेंगे? आव्यूह का, आव्यूह का, आव्यूह का ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। होता क्या, मेरी बात से समझो। किसी आव्यूह का परिवर्त, किसी आव्यूह का वह नया आव्यूह है। वो क्या है? नया आव्यूह होता जो किसी आव्यूह की पंक्तियों को, किसको? आव्यूह की पंक्तियों को किसमें? स्तंभों में। और स्तंभों को किसमें? पंक्तियों में बदल कर प्राप्त किया जाता है, हाँ या ना? यानी कि आव्यूह का परिवर्त निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए? आव्यूह का परिवर्त निकालने के लिए किसी आव्यूह की रो को, किसको? रो को किसमें? कॉलम में। रो को किसमें? कॉलम में। चल जा भाई। रो को किसमें? कॉलम में। और कॉलम को किसमें? रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट किया जाता तो हमें क्या मिल जाता? आव्यूह का परिवर्त। आव्यूह का रो को कॉलम को, रो को कॉलम को, कॉलम को रो में, रो को कॉलम में। अच्छा, क्या एक टाइम पे दोनों किया जाता है? नहीं, या तो रो को कॉलम में कर लो या कॉलम को। तो यहां पर क्या हो गया? किसी आव्यूह का। और एक चीज, जब परिवर्त करते हैं तो हमें कैसा आव्यूह प्राप्त होता है? नया आव्यूह। यानी जब हम आव्यूह का परिवर्त करेंगे तब भी हमें एक आव्यूह प्राप्त होता, हाँ या ना? यानी इसमें क्या हो गया? इसमें क्या बोला? आव्यूहों की पंक्तियों को किसमें? स्तंभों में। और स्तंभों को किसमें? पंक्तियों में बदल कर प्राप्त किया जाता। शॉर्टकट में इतना याद रखो कि रो को किसमें? रो को कॉलम में। रो को कॉलम में या कॉलम को किसमें? रो में कन्वर्ट किया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? आव्यूह का परिवर्त। आव्यूह का, आव्यूह का इधर पे लिखा रिप्रेजेंटेड बाय। आव्यूह के परिवर्त को, आव्यूह के एक, इसको बोलते हैं ए टी। क्या बोलते हैं? इसको पढ़ते हैं ए का ट्रांसपोज। क्या पढ़ते हैं? अगर ए के ऊपर छोटा सा टी लिख देंगे तो इसको क्या पढ़ेंगे? ए का ट्रांसपोज। ए का, या किसी आव्यूह ए का अगर परिवर्त निकालना है और उसमें हम क्या कर दें? डैश कर दें। क्या कर दें? ए डैश बोलेंगे तब भी आव्यूह का परिवर्त। ए या, और ए की पावर क्या कर देंगे? टी, तब भी क्या कहेंगे? ए का ट्रांसपोज। ए का, ए का, ए का, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए। तो आव्यूह के, आव्यूह का परिवर्त क्या होता है? किसी आव्यूह का परिवर्त क्या होता है? कब प्राप्त होता है? रो को कॉलम में, कॉलम को रो में प्राप्त करने पर मतलब बदलने पर प्राप्त होता। इसे ए डैश से प्रदर्शित करते हैं। किससे? या किससे? ए की पावर टी से। ए की पावर, इसको बोलते हैं ए का ट्रांसपोज। क्या बोलते हैं?
इधर देखो, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की। मान लेते हैं, क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास एक अवयव क्या है, ए है, उसका अवयव क्या है, ए आई जे, क्या है, और यहाँ पे क्या है, एम क्रॉस एन, एम क्रॉस। हम इसका परिवर्त निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, परिवर्त निकाल रहे हैं। जब इसका परिवर्त निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज, ए का ए का ए का ए का ट्रांसपोज। तो इसमें क्या हो जाएगा, अवयव की पोजीशन बदल जाती है। अवयव की क्या बदल जाती है, पोजीशन। ए आई जे किस में बदल जाएगा, ए जे आई में। किसमें, ए जे। अगर जब ए जे आई होगा यानी रो को किसमें, कॉलम में, कॉलम को किसमें, रो में। एम की जगह पे एन और एन की जगह पे एम हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एन क्रॉस एम। क्या हो जाएगा, ये हो गया क्या, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। किसके, अवयव के परिवर्त का, अवयव के। अभी हम लोग बहुत एग्जांपल करेंगे, परेशान होने की जरूरत। यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है, क्या दे रखा है, एग्जांपल की बात करते हैं। बस इतना जान लो, अवयव को अगर परिवर्त करना है तो रो को कॉलम में या कॉलम को रो को कॉलम में या कॉलम को रो में कन्वर्ट करते। कोई दिक्कत? इसको थोड़ा सा हाइड करते हैं, ठीक, एक सेकंड बस रुक जाना। इसको वाइट और यहाँ पे फिल कलर और यहाँ पे वाइट हो गया। एक अवयव हम बनाते हैं, उससे कंफ्यूज हो जाओगे तुम थोड़ा सा पोजीशनिंग जब करेंगे। तो मान लो एक अवयव हमने क्या ले लिया, ए ले लिया, क्या ले लिया, और ए की जगह पे हमने क्या ले लिया, 1 2 3 4, 1 2 3 4। किसी को कोई दिक्कत? हमें इसका क्या निकालना है, ट्रांसपोज। क्या निकालना है, ट्रांसपोज। तो जरा बताओ, जब ए का ट्रांसपोज करेंगे, क्या करेंगे, ए का ट्रांसपोज, तो रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। अमन देखो पता नहीं क्या कर रहा है। तो ये हमारी पहली रो है, ये क्या बन जाएगा, पहला कॉलम। ये 1 2 जो लेटा लेटा मतलब लिखा, लेफ्ट टू राइट लिखा है ना, इसको क्या लिख देंगे, अप टू डाउन। तो आ जाएगा 1 और क्या आ जाएगा, 2। यहाँ पे 3 और 4 लिखा है, ये दूसरी रो है, तो क्या बन जाएगा, दूसरा कॉलम। 3 और 4, 3 और किसी को कोई दिक्कत? तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ए का ट्रांसपोज। क्या आ जाएगा, ए का किसी को कोई दिक्कत? ये हमारा पहला सवाल था। और एग्जाम्पल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सपोज करो हमारे पास क्या आ जाए, हम एक अवयव बी मानते हैं, क्या मानते हैं, और उसमें हम क्या लिख दे रहे हैं, हमारे पास आ गया 3 आ गया, 0 आ गया, -1 आ गया, 5 आ गया, मान लो 7 आ गया, और यहाँ पर प्लस का 2 आ गया। क्या आ गया, प्लस का 2, प्लस का। हमें इसका क्या निकालना है, ट्रांसपोज। क्या निकालना है, ट्रांसपोज। अनिश सही से बैठो। तो जब हमें इसका ट्रांसपोज चाहिए तो बी का ट्रांसपोज क्या हो जाता है, बी टी लिख दो, बी टी या बी डैश लिख दो। बात क्या है, एक। तो चलो हम डैश लिख दे रहे हैं, उसमें हमने टी लिखा था, यहाँ पे क्या लिख दे रहे हैं, डैश। तो यहाँ पे आ गया बी डैश, आ गया, क्या आ गया, बी डैश। यानी रो को कॉलम को, ये जो 3 0 -1 किस में लिखा है, रो में, इसको लिख देंगे कॉलम में 3 0 -1, 3 0। ये क्या लिखा, 5 7 प्लस का 2, 5 7। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 7 प्लस का 2। ये हमारा क्या बन जाएगा, बी का ट्रांसपोज। क्या बन जाएगा, बी का ट्रांसपोज। किसी को कोई दिक्कत? आया कि नहीं आया? यानी रो को कॉलम को। एक सवाल और करते हैं, ये तुम लोग करके दिखाओगे क्या, ठीक। मान लो एक अवयव सी है, क्या है, अवयव सी। यहाँ पे कर दें 1 2 3 0 -1 -4, यहाँ पे 7, यहाँ पे 0, यहाँ पे -5। और हमें इसका परिवर्त ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, परिवर्त। चाप दो एकदम बढ़िया से। हो गया, हो गया। देखो इधर पे, तो ये क्या हो जाएगा, सी का ट्रांसपोज, सी का ट्रांसपोज। तो सी डैश लिख दें, रो को कॉलम में, कॉलम को। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ऐसी एक ही तरफ। ये लिखा 1 2 3, तो तुम यहाँ पे लिख दो 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। ये क्या लिखा, 0 -1 -4, तो तुम यहाँ पे लिख दो 0 -1 -4। ये क्या लिखा, 7 0 -5,
तो यहाँ पे लिख दो 7 0 माइनस 5, 7 0 माइनस का 5, ये हमारा हो जाएगा सी डैश। ये हमारा क्या हो जाएगा, यानी हम ये मान लें कि तुम्हें आव्यूह का परिवर्त निकालना आ गया। आव्यूह का परिवर्त क्या होता है, किसी आव्यूह का परिवर्त वह नया आव्यूह होता है जो किसी आव्यूह की पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदलने पर प्राप्त होता, यानी रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। इसे ए डैश या ए की पावर टी से प्रदर्शित करते, हाँ या ना। चलो इसकी कुछ प्रॉपर्टी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, प्रॉपर्टी। क्या लिखा, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज। शुरू करते हैं। ये क्या लिखा, a प्लस बी का होल ट्रांसपोज, यानी एक आव्यूह a है और एक आव्यूह क्या है, b। हम दोनों को जोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और उसका क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोज। तो यहां पर क्या हो जाएगा, हम क्या करें, पहले दोनों को जोड़ लें तब उसका ट्रांसपोज करें, या पहले क्या कर दें, a का ट्रांसपोज कर दें और क्या कर दें, b का ट्रांसपोज, उसमें कोई चेंज आता। और दूसरी चीज, ए के ट्रांसपोज में बी के ट्रांसपोज को जोड़ो या बी के ट्रांसपोज में ए के ट्रांसपोज को जोड़ो, बात क्या आएगी, ए, बात क्या आएगी। और एक थोड़ा सा नोटिस वाला पॉइंट है, हम ए के ट्रांसपोज से बी के ट्रांसपोज को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। जुड़ेगा कब, जब ऑर्डर क्या होगा, सेम। क्या होगा, तो यानी ए और बी का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी ये जुड़ेंगे, वरना जुड़ेंगे कोई दिक्कत। ठीक, यहाँ पे क्या बोल रहा, ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज, ए माइनस बी का, हम ए को पहले बी से घटा लें तब ट्रांसपोज करें, या क्या करें, ए का ट्रांसपोज निकाल लें और बी का ट्रांसपोज निकाल लें और ए में किसको घटा दें, बी को ट्रांसपोज को घटा दें, तब भी आंसर क्या आएगा, सेम। बात समझ रहे हो। हम क्या करते हैं, आव्यूह में के से गुणा कर देते हैं, मतलब 2 से गुणा कर दिया, 3 से गुणा कर दिया, तो उससे कोई फर्क पड़ता, यानी के का क्या रहता है, के, और ए के ट्रांसपोज का क्या हो जाता है, ए का ट्रांसपोज। भाई पहले 3 कॉमन आ रहा था तो अभी भी तो 3 कॉमन आएगा, कोई तकलीफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या लिखा है, ए बी का होल ट्रांसपोज, ए बी का, तो जब गुणा में ट्रांसपोज ओपन होता है तो कहां से, पीछे से, कहां से, तो पहले क्या लिखा है, बी, तो यहां पे आएगा बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज इनटू, मान लो 3 का गुणा हो जाए ए बी सी, तो यहाँ पे पीछे में क्या है, सी, तो पहले क्या आएगा, सी का ट्रांसपोज, फिर बी का ट्रांसपोज, फिर ए का ट्रांसपोज, हाँ या ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी का ट्रांसपोज इनटू बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज। किसी को कोई दिक्कत, मान लो हमारे पास ऐसा हो जाए, एक्स वाई जेड, क्या हो जाए, एक्स वाई जेड, और इसका क्या निकालना हो, ट्रांसपोज, तो बताओ क्या आएगा, जेड का ट्रांसपोज, वाई का ट्रांसपोज, एक्स का ट्रांसपोज। किसी को कोई तकलीफ। हम क्या कर दें, एम इंटू एन कर दें, क्या कर दें, एम इंटू एन का ट्रांसपोज किसके बराबर, पहले एम की एन, एन पीछे से चलेंगे ना, तो क्या आएगा, एन का ट्रांसपोज इंटू एम का ट्रांसपोज। ये गुणे में है तो इसलिए, और प्लस में है तो कोई दिक्कत की बात। ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज क्या रहता है, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। इधर चलतो, ये जो जीरो, ये शून्य आव्यूह, क्या है, शून्य आव्यूह का ट्रांसपोज करने पर भी हमें शून्य आव्यूह प्राप्त होता। आई क्या है, तत्समक आव्यूह। आई कैसा आव्यूह है, इकाई आव्यूह। कैसा आव्यूह, इकाई आव्यूह का ट्रांसपोज करने पर भी हमें इकाई आव्यूह प्राप्त होता। मान लो हमने पहले किसी का ट्रांसपोज किया और फिर से उसका क्या कर दिया, ट्रांसपोज, यानी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करने पर ए की पावर टी का टी से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाता। अच्छा, मान लो कहीं पर लिखा है ए का ट्रांसपोज, क्या लिखा है, और हम उसका क्या किया, ट्रांसपोज, और फिर से उसका क्या कर दिया, ट्रांसपोज। तो जरा बताओ अब क्या आएगा, ए का ट्रांसपोज। कहने का मतलब अगर टी इवन टाइम है, जैसे 2 4 6 8, तो क्या आएगा, ए आएगा, क्या आएगा, और ऑड टाइम है यानी विषम बार है, जैसे 1 2 3, तो क्या आएगा, ए का ट्रांसपोज, ए का। किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या। ये लिखा एडजॉइंट ऑफ ए, इसको बोलते हैं सहखंडज। क्या बोलते हैं, ए के सहखंडज का ट्रांसपोज करो, या पहले हम ए का ट्रांसपोज कर लें, ए का क्या कर लें, और फिर उसका क्या ले लें, एडजॉइंट, तब भी आंसर सेम आता। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसी को कोई दिक्कत। अभी एडजॉइंट तुम लोग जानते, चैप्टर 4 में पहुंचोगे बहुत अच्छे से जान जाओगे, लेकिन अभी जान लो कि चाहे एडजॉइंट ए का होल ट्रांसपोज करो या पहले ए का ट्रांसपोज कर लो फिर क्या करो, एडजॉइंट, आंसर क्या आता है, सेम। बैठ जाओ। ये क्या लिखा, ए इनवर्स का ट्रांसपोज, क्या लिखा है, तो पहले हम क्या करें, ए का ट्रांसपोज कर लें, क्या कर लें, और फिर उसका क्या कर दें, इनवर्स, तब भी आंसर क्या आता है, सेम।
ये लास्ट की ये प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी को कोई दिक्कत। तो हमने टोटल कितनी प्रॉपर्टी पढ़ी? 10। ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज किसके बराबर? ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। किसी को कोई दिक्कत? ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज किसके बराबर? ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। के से गुणा करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, क्या रहेगा? के इंटू ए का ट्रांसपोज। जब भी गुणा आता है, क्या आता है? तो कहां से करते हैं? पीछे से। तो यहां पर क्या हो जाएगा? बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। अगर ए बी सी का ट्रांसपोज निकालेंगे तो सी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज ए का। शून्य आव्यूह का ट्रांसपोज क्या होता है? शून्य आव्यूह। हाँ या ना? यानी शून्य आव्यूह का परिवर्त एक शून्य आव्यूह होता, इकाई आव्यूह का परिवर्त एक इकाई आव्यूह होता। किसी आव्यूह का किसी इवेंट टाइम यानी सम बार अगर ट्रांसपोज करते हैं तो ए आता है, और अगर विषम बार करते हैं तो उसका ट्रांसपोज आता। पहले हम एडजॉइंट ए निकालें फिर ट्रांसपोज करें, या पहले ट्रांसपोज निकाल लें, पहले क्या निकाल लें और फिर उसका क्या करें? एडजॉइंट, तब भी आंसर क्या आता है? सेम। हाँ या ना? हम पहले आव्यूह ए का इनवर्स निकालें ट्रांसपोज करें, या पहले ट्रांसपोज निकाल लें फिर इनवर्स निकालें, तब भी आंसर क्या आता है? सेम आता। किसी को कोई दिक्कत इन 10 प्रॉपर्टीज में? हाँ या ना? तो हम क्या सीखे? आव्यूह का क्या निकालना? परिवर्त। और हमने आव्यूह की क्या पढ़ी? प्रॉपर्टी। क्या पढ़ी? इनमें किसी को कोई ऐतराज? आगे चले। ऐतराज कोई? जाननी कोई दिक्कत? तो जो हम लोगों ने सीखा पहले उसको अप्लाई कर लेते हैं, सीधे बैठ जाओ एकदम। अभी तुम्हें हम ये बाद में बताएंगे, ठीक? पहले हम लोग ये चलते हैं। क्या बोला? आव्यूह का क्या ज्ञात कीजिए? परिवर्त। 3.3 का कौन सा नंबर सवाल? पहला नंबर। इस आव्यूह का क्या ज्ञात करना है? परिवर्त। क्या ज्ञात करना है? परिवर्त। तो एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं। क्या कर लेते हैं? मान लेते हैं। यहाँ पे क्या लिख दोगे? माना। क्या लिख दोगे? इसको ए मान लो। क्या मान लो? ए में क्या लिखा है? 5/1/2, और क्या लिखा है? -1। यही तो लिखा है ना? ठीक। और हमें इसका क्या चाहिए? ट्रांसपोज। तो कोई बताएगा क्या आएगा? तो यहां पर ए का ट्रांसपोज। किसका ट्रांसपोज? एक रो है, सॉरी एक कॉलम है। एक क्या है? इसको किस में बदल देंगे? रो में। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5। यहाँ पे कितना? 1/2 माइनस का 1, माइनस का पक्का। यही क्या हो जाएगा? आंसर। ये आता ही नहीं है, डायरेक्ट नहीं आएगा, इनडायरेक्ट देखने को मिलेगा। हाँ या ना? इसको क्या लिखेंगे? माना। क्या लिख देना? इसको आप बी मान लो। क्या मान लो? बी। एक्स मान लें क्या? चलो एक्स मान लो। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 -1। यहाँ पे कितना? 2। यहाँ पे कितना? 3। हाँ या ना? कल सिवा अगर काम करके नहीं आया, सब कर डाले। एक्स का ट्रांसपोज, एक्स का, तो ये पहली रो है, तो इस पे देखो पहली रो में क्या है? 1 और -1। ये किस में चला जाएगा? पहला कॉलम में 1 और -1। दूसरी रो में कितना है? 2 और 3। तो दूसरे कॉलम में 2 और 3, दूसरी कॉलम में 2 और 3। यही हमारा क्या हो जाएगा? लाला। इसके अलावा भी मेरे पास बहुत सारे काम हैं। दूसरे के मोबाइल में देखोगे तो व्हाट्सएप में कहाँ से आ जाएगा? आगे चलो। ये पहले का तीसरा, इसका भी हमें क्या ज्ञात करना है? परिवर्त। करके दिखाओगे क्या? चाप दो जरा। हाँ करो करो, जल्दी करो। 10 सेकंड का टाइम, 15 सेकंड का। करो करो करो, जल्दी करो। हम शुरू करते हैं। इसको क्या मानेंगे? ए। क्या मानेंगे? तुम लोग यार इसको ए मान लेना। क्या कर लेना? पहले माने हो? तब तो तुम लोग बहुत समझदार हो गए यार। यहाँ पे कितना आ जाएगा? ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा? हाँ या ना? और हम क्या कर लेंगे? इसको लेट किए हैं। क्या किए हैं? लेट। तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे? ए का ट्रांसपोज। क्या निकालेंगे?
ए का ट्रांसपोज, रो को कॉलम में, कॉलम को पहले रो का क्या है -1 5 और 6, ये किस में चले जाएंगे पहले कॉलम में, तो क्या आ जाएगा -1 5 6। यहाँ पे कितना है √3 5 1, तो यहाँ पे आ जाएगा √3, यहाँ पे 5, यहाँ पे कितना 1 सॉरी 6 सॉरी 6 आ जाएगा। ये कितना है 2 3 -1, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 3 -1, ये क्या हो जाएगा ए का ट्रांसपोज, ए का, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आराम से चाप देना। किसी को कोई समस्या? भेजे में आया नहीं आया? तुम लोग कैसे बोल सकती हो, तुम लोग के पास तो है ही नहीं। आगे चलें, ठीक दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। अभी जस्ट हमने एक प्रॉपर्टी बताई थी, क्या दिखाते हैं कहाँ गए, ये हमने क्या बोला था, ए में पहले बी को जोड़ो तब उसका ट्रांसपोज करो, या पहले ए का ट्रांसपोज निकाल लो बी का ट्रांसपोज निकाल लो तब जोड़ दो। आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा? बस वही दिन आ गए, है कि नहीं? कर लें? अरे लाला एक दो सवाल में बता लेने दो, फिर तुम आराम से बताना। ठीक, इधर देखो हमें क्या दिया, ए दिया है, क्या दिया है, तो हम पहले हमें ए डैश चाहिए, क्या चाहिए, तो हम इसका क्या निकालेंगे, ए डैश निकालेंगे। ए पता है ना, तो तुम लोग पहले लिखोगे आप व्यू ए, फिर क्या निकालोगे ए डैश, क्या निकालोगे जरा, ए डैश में देखो कितना है -1 2 3, तो यहाँ पे जो पहली रो किसमें चली जाएगी कॉलम में, -1 2 3। किसी को कोई समस्या? 5 7 9, तो 5 7 9, -2 1 1, -2 1 1। किसी को कोई दिक्कत? चाप दें? अभी कहाँ चाप देंगे, अभी तो हमने ए डैश निकाला है। हाँ अभी तो पार्टी शुरू हुई है कि नहीं? अब क्या निकालेंगे, बी डैश, क्या निकालेंगे, हमें बी पता है तो क्या निकाल लें, बी डैश निकाल लें। क्या निकाल लें, कहाँ पे निकालें, यहाँ पे निकाल लें। बी का मान क्या दे रखा है, -4 1 -5, और फिर यहाँ पे आ जाएगा -4 1 -5। किसी को कोई तकलीफ? अभिजोत 1 2 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 0। ये लिखा 1 3 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 3 1। किसी को कोई समस्या? ऐसे करके इसको इसे बंद कर देना। हमें ए पता था बी पता था, हमने क्या निकाल लिया, ए डैश बी डैश। अब चलते हैं अपने सवाल की तरफ। सवाल क्या बोल रहा है, ए प्लस बी का डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश। तो हम क्या ले लेंगे, टेकिंग, तो यहाँ पे लिख दो, डैश का मतलब लाला परिवर्त है राजन, टेकिंग L.H.S। अब मजा आएगा, शुरू करें। क्या लिखा है, ए प्लस बी का होल डैश, क्या लिखा है, तो पहले हम क्या करेंगे, ए प्लस बी करेंगे, तो ये लिखा हम निकाल लें ए प्लस बी का होल डैश। क्या निकाल लें, ए प्लस बी का, तो जरा बताओ, पहले ए लिखेंगे बी लिखेंगे फिर उसका क्या करेंगे, डैश। ए का मान कितना है, -1 2 3 5 7 9, और क्या लिखा है -2 1 1। कोई तकलीफ? चलो बी में चलते हैं। बी में कितना लिखा है, 4 सॉरी -4, -4, -4 1 -5। परेशान ना, अभी हम बना देंगे 1 2 0। यहाँ पे कितना 1 3 ए, हाँ या ना? तो ये हो गया हमारा आव्यूह ए, हाँ या ना? और ये क्या बन गया, आव्यूह बी। अब बीच में क्या लगा देंगे, प्लस। ये सारणिक था, ये क्या बन गया, आव्यूह। क्या बन गया? क्या यहाँ पे रुक जाएंगे? हमें इसका क्या चाहिए, डैश। क्या चाहिए? तो हम क्या लगाएंगे, करली ब्रैकेट। क्या लगाएंगे, करली, और इसके ऊपर क्या लगा देंगे, डैश। आया? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए प्लस बी का होल डैश। उसकी वैल्यू चलते हैं, पहले तो ये दोनों जुड़ेंगे, तो -1 में से -4 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, -5। माइनस का 2 में से कितना जोड़ेंगे, 1, तो 2 1 कितना हो जाएगा, 3। 3 में से -5 जाएगा तो -2,
5 1 6, 7 2 9, यहाँ पे कितना 9, -2 में से 1 जोड़ोगे -1, 1 में से 3 जोड़ोगे 4, 1 में से 1 जोड़ोगे 2। क्या सवाल यहाँ पे खत्म हो जाएगा? अभी तो जोड़ा है, डैश अभी बाकी है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये आ जाएगा यही तीर कमान लगाने में ज्यादा टाइम लगता है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? डैश। क्या हो जाएगा? तो जब इसका डैश कर देंगे, क्या मेरे पास नहीं है सर, मैम ना लाला दीदी हैं। ये हो गया डैश, ये क्या हो गया? डैश। रो को कॉलम में, कॉलम को, तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी। क्या आ जाएगा? a प्लस बी का होल डैश। यार इतने में तो आ भी ना पाएगा, यहीं पे कर दें क्या? तो इससे जब डैश हटाएंगे क्या करेंगे? तो रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, -5 3 -2, तो यहाँ पे हो जाएगा -5 3 -2। ये लिखा है 6 9 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 9 9। ये क्या लिखा है? -1 4 2, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 4 2, -1 4। किसी को कोई दिक्कत? ठीक, ये हमारा आ गया a प्लस बी का होल डैश। क्या इसमें डैश लगाएंगे? ये खुद डैश का मान है, ये खुद किसका मान है? डैश का। पक्का? ठीक, तो हमें ये पता चल गया कि a प्लस बी के होल डैश का मान ये आने वाला। अब हम क्या लिखेंगे? टेकिंग आर एच एस में क्या दे रखा है? a डैश प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? a डैश। क्या आ जाएगा? a डैश प्लस कितना? जरा बताओ, a डैश का मान कितना है? -1 5 -2, तो लिख दोगे -1 5 -2 कितना है? 2 7 1 2 7 1 3 9 1 3 9 प्लस चाहिए, क्या चाहिए? और क्या लिखा है? बी डैश। बी डैश का मान कितना है? -4 1 1, तो -4 1 1, यहाँ पे 1 2 3 1 2, यहाँ पे -5 0 1 -5 0, ये बन गया a डैश और ये बन गया b डैश। है कि नहीं? देख लेते हैं भाई। यहाँ पे आ गया a डैश प्लस, -1 में से -4 जोड़ोगे, 5 में से 1 जोड़ोगे 6, -2 में से 1 जोड़ोगे -1, 2 1 3 7 2 9, 3 1 4, 3 में से -5 जाएगा -2, 9 का 9, 1 1 2। हाँ या ना? इसको इसे बंद कर देना। हाँ या ना? अभी नहीं हुआ है, थोड़ा सा बचा है। इसको मान लेना इक्वेशन फर्स्ट। क्या मान लेना? और यहाँ पे लिख देना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ पे क्या था? a डैश प्लस बी डैश। इतने पूरे की जगह पे क्या a प्लस बी का होल डैश लिखा जा सकता है? ये आ जाएगा a प्लस बी का होल डैश, और ये क्या हो जाएगा? हेंस प्रूफ। आया मजा? असली मजा तो यही में आता है जब लिखते हैं क्या? हेंस आधी टेंशन खत्म हो जाती है। वाह, हुआ? आया? ठीक, तो भाई साहब ये तुम्हारा हो जाएगा होमवर्क। ये क्या हो जाएगा? इसमें क्या करना है? पहले a में b को घटाना है, फिर क्या करना है? डैश। हाँ या ना? तो ये तुम्हारा हो जाएगा होमवर्क। समझदार के लिए इशारा काफी, गधे के लिए चारा काफी। अब तुम लोग समझ लेना कि इशारा काफी है कि चारा काफी है। ठीक, आगे चले हम लोग। फिर से वही सवाल है यार, ये वाला भी होमवर्क दे दें? पक्का कर लोगे? मान लें, करके दिखाओ बस अभी इसी वक्त। करो करो करो।
हो गया। तब वही तो करने के लिए दिए हैं। सालनी पन्ने पलटते रहना, 20 सेकेंड हो गए। तब वही तो दिए हैं। जिसको समझ में आ रहा होगा वो कर लेगा, उसमें थोड़ा गोलमाल है। ठीक, हम करें। आओ देखो भाई, थोड़ा सा तुम्हें उसने गोलमाल क्या कर दिया है, ये गोलमाल है। यहाँ पे क्या दिया है और यहाँ पे क्या दिया है। अच्छा बताओ, अगर हम ए से ए डैश निकाल सकते हैं तो क्या ए डैश से ए नहीं निकाल लेंगे। निकाल लेंगे। बस यही गोलमाल हम दूर किए दे रहे हैं। और उस बार ए से क्या निकालेंगे, ए डैश से क्या निकालेंगे, ए। तो यहाँ से जब ए का मान निकालोगे, किसका मान निकालोगे, तो जब ए का मान कितना है, 3 4, कितना है, तो ये 3 4 रो में, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉलम में। ये -1 और कितना लिखा है, -2, ये किस में है, रो में, तो ये क्या हो जाएगा, -1 और कितना आ जाएगा, 2। अर्पित सर में हम चला गया, -2 और कितना लिखा है, 1, तो यहाँ पे आ जाएगा -2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1। लेकिन पहुंच नहीं पाए, पहुंचा देंगे, सही बात। ये आ गया ए, क्या आ गया, पक्का। हमें बी पता था, क्या पता था, तो अब हम बी का क्या निकाल लेंगे, डैश। तो यहाँ पर देखो, ये लिखा है -1 2 1, तो यहाँ पर ये रो है तो किसमें बदल जाएगा, कॉलम में। आ जाएगा -1 2 1। यहाँ पे लिखा 1 2 3, तो अर्पित यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3। नब तो नहीं गए, अर्पित गया, बच गए, चांदनी गई, बच गई, चली गई। कुछ लोग जबरदस्ती जोड़ डाले होंगे ए डैश में, किसको, बी को। हम जानते तुम लोग कितना महान हो। कितना आया कि नहीं आया। अब चलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, LHS क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख लोगे, टेकिंग LHS। कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखा, तभी इस वजह से ये सवाल करा रहे हैं हम। टेकिंग LHS कि जरूरी नहीं हमेशा ए और बी ही मिले, कभी कभी ए डैश और क्या दे देगा, बी डैश। ए डैश और हमें क्या चाहिए, ए प्लस बी का होल डैश चाहिए, क्या चाहिए, ए प्लस बी का होल डैश। तो जरा बताओ, ए का मान कितना है, 3 -1 -2 और 4 2 1, प्लस लगा लो। बी का मान कितना है, बी का मान ये नहीं है, बी डैश का मान है, ये बी का मान है। बी का मान कितना है, -1 2 1, और यहाँ पे 1 2 3 1 2, इसको बदल लो आप व्यू में। और तुम्हें ये खुद सोचना चाहिए यार, जब तक ऑर्डर सेम नहीं होगा दोनों जुड़ेंगे नहीं। ये आया कि नहीं आया। चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी, क्या आ जाएगा, a प्लस बी का होल डैश। 3 में से -1 जाएगा 2, -1 में से प्लस का 2 जोड़ेंगे कितना आएगा, 1, -2 में से 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, -1, 4 1 कितना हो जाएगा, 5, 2 2 4, 3 1 4। हाँ माता, अरे रुक जा, बस वही बताने जा रहे हैं। क्या सवाल ये सही है, ये सवाल, ये a प्लस बी आया है, हमें क्या चाहिए, a प्लस बी का होल डैश। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, करली ब्रैकेट, क्या लगा देंगे, हम रेड से कर वजह से कर रहे हैं ताकि तुम्हें गलती समझ में आए। यहाँ पे क्या लग जाएगा, डैश। हाँ या ना, इन दोनों को जोड़ने से ये मिला है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, डैश, क्या आएगा, डैश। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं a प्लस बी का होल डैश। तो जरा बताओ, रो को, कॉलम को, तो 2 1 -1 रो में है, तो कॉलम में क्या आएगा, 2 1 -1। यहाँ पे 5 4 4, तो रो में कॉलम में आ जाएगा 5 4 4।
ये हमारा क्या हो जाएगा समीकरण। कोई दिक्कत नहीं लाला, पहुंचा देंगे आगे। इसको क्या बोल देना समीकरण एक। समीकरण एक। अब हम क्या लेंगे टेकिंग आर एच एस। आर एच एस जरा बताओ आर एच एस में क्या दे रखा है ए डैश प्लस बी डैश, ए डैश प्लस, तो यहाँ पे कर लो ए डैश प्लस बी डैश। जरा बताओ ए डैश का मान कितना है ये किसका मान है ए डैश का, ये वाला। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 4 -1 2 और यहाँ पे -2 1। ये क्या हो गया ए डैश, ये क्या हो गया प्लस का निशान लगाओ। अब क्या चाहिए बी डैश, ये बी का मान है, ये क्या है बी डैश। तो क्या आएगा -1 2 1, यहाँ से 1 2 3। कोई तकलीफ, ऐसे बंद कर दो। तुम लोग प्रो हो जाओगे एकदम। आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे आ जाएगा ए डैश प्लस बी डैश, ए डैश प्लस, जरा बताओ 3 में से -1 जाएगा कितना आएगा 2, 4 1 -1 और प्लस का 2 कितना आएगा प्लस का 1, 2 2 कितना हो जाएगा 4, -2 में से प्लस का 1 जोड़ेंगे माइनस का 1 और 1 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4। हाँ या ना? और इसको इसे बंद कर देना। आया कि नहीं आया? बस ये बराबरी तो सिद्ध करना था लाला। हाँ या ना? और इसको क्या माने समीकरण एक। तो क्या लिख देना फ्रॉम इक्वेशन, सेकेंड नहीं मानने की जरूरत, सिर्फ क्या कर दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। थोड़ी सी लैंग्वेज बच जाएगी, नहीं गलत होगा लेकिन फिर लैंग्वेज वही आएगा वही, लेकिन इससे क्या मतलब क्या है, हम बोले फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी इसकी जगह पे क्या है 2 5 1 4 और -1 4। ये किसके ये यहीं पे है और ये किसके बराबर है a प्लस बी के होल डैश के। तो इतने पूरे की जगह पे क्या हम a प्लस बी का होल डैश लिख सकते हैं। यही मतलब है सब। हाँ हाँ या ना? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये जो लिखा है ये तो वही रहेगा, ये लिखा है a डैश प्लस बी डैश, ए डैश प्लस, लेकिन इतने की जगह पे क्या आ जाएगा, क्या ये नहीं आ सकता है? हाँ या ना? इसकी जगह पे हम ये लिख देंगे। अगर a प्लस बी का होल डैश का मान हम ये लिख सकते हैं तो क्या इसका मान a प्लस बी का होल डैश नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा a प्लस बी का होल डैश और ये क्या हो जाएगा हेंस कितना अच्छा लगता है कि नहीं? आगे चलें। ये सेम सवाल है, क्या इसको होमवर्क दे दें? इसमें डैश दे रखा है, क्या दे रखा है डैश, तो ये तुम्हारा होमवर्क है। हाँ श्रेया कर लेना। श्रेया एकदम फुल मोटिवेटेड है कि मिल जाए तो बस 60 देंगे इस बार। इधर चलते हैं। क्या बोला, यदि a बराबर इतना b बराबर, तो a प्लस 2b का होल डैश ज्ञात कीजिए। यानी पहले a में से 2b को क्या करना है जोड़ना है और जोड़ने के बाद उसका क्या करना है ट्रांसपोज, क्या करना है। तो हम पहले किसका मान पता कर लें a प्लस 2b का, किसका, तो ये आ गया a प्लस 2b और चेक कर लेना कहीं ऐसा तो नहीं a डैश b डैश दे रखा हो, a दिया और क्या दिया है b। तो हम निकालते हैं a प्लस 2b, a प्लस 2b, a का मान कितना है -2 3 1 2, प्लस लगाए तो क्या लगा लेंगे प्लस, 2 लिखा है तो क्या लिख लेंगे 2, अंदर b का मान कितना हो जाएगा -1 0 1 2। कोई समस्या? ये बन गया मैट्रिक्स a और ये बन गया मैट्रिक्स b। साहिल कुछ दिक्कत हो गई क्या? अरे लाला बिल्कुल करना है क्योंकि हमें b का मान पता है 2b का। अगर 5 लिख देता तो बाहर कितना लिखते 5। आया समझ में? देखो सत्यम अपनी अलग ही कैलकुलेशन में बिजी है। आ रहे हैं। कुणाल नाम है, सत्यम किसका नाम था पता नहीं। अच्छा 10 में था -2 3 1 2, धोखा हो गया यार। 2 का गुणा -1 से करोगे -2, यहाँ पे कितना आएगा 0, यहाँ पे कितना 2, यहाँ पे कितना 4। हाँ या ना?
ये बन गया ए और ये क्या बन गया 2b। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऊपर ऊपर जाए तो बताना, ठीक। बिल्कुल आराम आराम से हम लोग पढ़ते हैं, मारते भी तो आराम आराम से हैं। ए प्लस 2b, ए प्लस माइनस -2 में से -2 जोड़ेंगे कितना आएगा? -4। 3 में से 0 जोड़ेंगे 3, 1 में से 2 जोड़ेंगे 3, 4 में से 2 जोड़ोगे 6। कोई तकलीफ? क्या यही आंसर होगा? हमें क्या चाहिए? हमने तो अभी निकाला a प्लस 2b और हमें इसका क्या चाहिए? डैश। इसका क्या चाहिए? तो क्या लिख देना? परिवर्त करने पर। क्या करने पर? परिवर्त करने, क्या करने पर? परिवर्त करने। तो ये क्या हो जाएगा? a प्लस 2b का होल डैश, a प्लस 2b का, तो इसका भी तो डैश हो जाएगा। ये हो जाएगा -4 3 3 6 और इसका भी क्या हो जाएगा? डैश। जब इसका, अरे लाला अभी तो डैश लगाएंगे ना। ये -4 और कितना है? 3। लो पलटा दे रहे भैया, ये -4 और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3। ये 3 6 रो में, तो ये 3 6 किस में आ जाएगा? कॉलम में। पलटा नहीं क्या यार? पलट गया, लेकिन दिक्कत क्या है कि वो दोनों पलटने वाले सेम हैं और इसी को क्या बोलते हैं? सममित। ये क्या हो रहा है? ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? हाँ यार, ऐसे एक दो एग्जांपल करा देने थे, करा देंगे, परेशान ना हो। ये आया कि नहीं आया? यही हमारा क्या हो जाएगा? कहते अरे जी सर जी तो गोली दे रहे हैं, उल्लू बना दे रहे हैं, ये पलट तो रहा नहीं। सर जी बोल रहे रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। इसी वजह से हम किसको रोक के रखे हैं? सम्मित और विषम सम्मित को। सम्मित और सम्मित की खासियत क्या होती है कि जब आप कोई ऑब्जेक्ट ए है, कोई ऑब्जेक्ट क्या है, उसका ट्रांसपोज करोगे ना, तब भी ऑब्जेक्ट क्या आएगा? ए आएगा। क्या आएगा? तो जब ये केस लगता है कि ट्रांसपोज करने पर भी ऑब्जेक्ट बदले ना, तो उसको बोलते हैं सम्मित। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? और जब हम ए का ट्रांसपोज करें, ए का क्या करें? सब कुछ तो सेम आए लेकिन माइनस भी आ जाए। क्या आ जाए? माइनस। तो इसको क्या बोलते हैं? विषम सम्मित। क्या बोलते हैं? कल इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे। ए का ट्रांसपोज दिया यार, यार लाला के अब रुक जाओ रुक जाओ। इस सवाल के अकॉर्डिंग ये आंसर क्या है? सही, इसमें कोई गलती नहीं है। अब बुक में देख लेना क्या दे रखा है यार, एक सेकंड रुक जाओ। बुक में क्या दिया है? ए डैश दिया है ना, तो यार तुम ए डैश दिया है तो तुम पहले क्या पता कर लेना? ए नहीं कर पाओगे? पक्का हो जाएगा। ठीक, तो अगर बुक में देख लेना, ये बुक में बोल रहे कि ए डैश है, तो ये हमने ए के हिसाब से किया है, तुम लोग ए डैश के हिसाब से कर लेना। हाँ या ना? ठीक, आगे चलते हैं, इधर चलते हैं। ये अभी अपने पास टाइम है 5 मिनट है। ये क्या लिखा? ए तथा बी अवयवों को सत्यापित कीजिए। ए बी का होल डैश बराबर बी डैश इंटू ए डैश। हम अभी बताए थे क्या कि जब किन्हीं अवयवों के गुणा में पहले ए का बी से क्या करें? गुणा, और उसका क्या करें? ट्रांसपोज। तो ये किसके बराबर नहीं होता? ये ए डैश बी डैश नहीं होता है। क्या होता है? ये होता है पीछे से ओपन होता है। तो क्या आ जाएगा? बी डैश ए डैश। अगर हम गलती से कर दें ए बी सी का ट्रांसपोज, तो यहाँ पे क्या आएगा? सी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज। कोई समस्या, कोई दिक्कत? चलो, तो हमें ऑब्जेक्ट ए पता है और क्या पता है? बी। हमें ये बोला ऑब्जेक्ट ए और बी का मान पता है, ये चीज हमें क्या करनी है? प्रूफ करनी है। ये चीज क्या करनी है? यानी ए बी का डैश किसके बराबर? बी डैश और ए डैश के। तो पहले हम ए का बी से क्या कर लें? गुणा, और उसका क्या निकाल लें? डैश। फिर बी डैश का ए डैश से क्या कर दें? गुणा। पहले तो हमें ए पता है और क्या पता है? बी। तो पहला काम होना चाहिए क्या निकालना? ए डैश और बी डैश, बाकी बातें बाद में। तो ए पता है, ए का ए डैश निकालते हैं। क्या निकालते हैं? ए डैश। तो ये क्या है? ऐसे है तो ऐसे हो जाएगा ये लिखा है 1, ऐसे बोलो ये कॉलम है, ये क्या है? तो किस में चला जाएगा? रो में। तो आ जाएगा 1 -4 3।
शिवम बोल रहा है उल्टा दो। ले उल्टा दिया। खुश। हाँ। ये क्या लिखा है बी, क्या लिखा है बी। बी में माइनस एक दो और एक किस में, रो में, तो ये किस में चले जाएंगे, कॉलम में। तो यहां से हमें बी डैश पता चल जाएगा, क्या पता चल जाएगा, बी डैश का मान हो जाएगा माइनस एक दो एक, माइनस एक दो एक हो जाएगा। तो चाहे एल एच एस आर एच एस को लेके सॉल्व कर लो, चाहे दोनों को एक साथ कर लो, किसी को कोई दिक्कत। तो हम एल एच एस आर एच एस से कर दें। हमें क्या प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करने के लिए बोल रहा है भाई साहब, बोल रहे हैं कि ए का बी से पहले क्या करो, गुणा, और उसका क्या कर दो, डैश। ये किसके बराबर होगा, बी डैश इंटू ए डैश, बी डैश इंटू, हम दोनों को एक साथ सॉल्व कर दें क्या, चाप दे रहे हैं, तुम लोग भी क्या याद रखोगे। पहले ए का बी से गुणा करो, तो ए का मान कितना है ऊपर वाला, तो आ जाएगा एक माइनस चार, छोटा छोटा लिखो यार, एक माइनस चार तीन, और बी से गुणा करना है, बी का मान कितना है माइनस एक दो एक, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक दो एक। कोई तकलीफ, आप भी बना दे रहे हैं। ये बन गया ए और ये बन गया बी, किसी को कोई दिक्कत। जरा देखते हैं इसका ऑर्डर क्या है, वन टू थ्री, थ्री क्रॉस वन, थ्री क्रॉस, इसका ऑर्डर क्या है एक दो तीन, वन क्रॉस थ्री। क्या पास पास वाले बराबर हैं, हाँ या ना, तो इनका गुणा हो जाए, तो गुणा होने के बाद जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो किसका बनेगा, थ्री क्रॉस थ्री का, थ्री क्रॉस थ्री का, यही लिए गुणा सिखाए थे, ठीक। तो जब थ्री क्रॉस थ्री का फ्रेम बन जाएगा, किसका फ्रेम, थ्री क्रॉस थ्री का, तो जो पहला अवयव आएगा वो क्या आएगा, ए वन वन, क्या आएगा, ए वन वन का मतलब पहली रो का किससे, पहले कॉलम से, तो एक का माइनस एक से गुणा करोगे माइनस एक, यहाँ पे ए वन टू आएगा पहली रो का दूसरे कॉलम से, तो जब वन का गुणा दो से करोगे तो दो एक काम, एक एक काम, फिर ए टू वन आएगा, क्या आएगा, यानी दूसरी रो का किससे, तो माइनस चार का गुणा माइनस एक से करोगे माइनस माइनस प्लस का चार, माइनस चार का गुणा दो से करोगे माइनस का आठ, और माइनस चार का गुणा एक से करोगे माइनस का चार, हाँ या ना। फिर यहाँ पर आएगा ए थ्री वन, तीन का गुणा पहले किससे, माइनस एक से, और तीन का गुणा किससे, दो से, तीन दूनी छह, तीन एकम तीन। अब तुम्हें यहाँ पे गुणा सिखाएंगे तो सवाल कब लगाएंगे, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, हाउ जिस दिन टेस्ट होगा उस दिन बहुत अच्छा। इधर देखो, अरे तुरंत ऑन द स्पॉट निपटा देते हैं। ये कितना है, माइनस एक, और कितना लिखा है, दो, और कितना लिखा है, एक। अब हमें क्या चाहिए, बी डैश, और तो बी डैश का मान कितना है, माइनस एक दो और एक, माइनस एक दो और एक। कुणाल हम सुने तुम यार इस समय लाइब्रेरी में सीट के नीचे बैठ बैठ पढ़ रहे हो। और यहाँ पे क्या लिखा है, ए डैश, क्या लिखा है, ए डैश, एक माइनस चार तीन ना यार, हमारे बस का कुछ नहीं, बस हम पढ़ा सकते हैं बस, ठीक। आगे चलें, ये कितना लिखा है, थ्री क्रॉस, और ये क्या है, पास पास वाले क्या हैं, तो गुणा हो जाए, और जब गुणा हो जाएगा तो नया वाला कितने का बनेगा, थ्री क्रॉस थ्री का, थ्री क्रॉस, चलो देख लेते हैं। तो माइनस एक का गुणा एक से करोगे माइनस एक, माइनस एक का गुणा चार से करोगे, अरे यार रुक जाओ, बता रहे, हमें पता है गलती कहाँ हुई है। यहाँ पे लाला लिखा है डैश, क्या लिखा है, और हमने सिर्फ अभी क्या किया है, डैश किया, ये तो ए बी है ना, डैश अभी बाकी, तो यहाँ पे भी क्या लगेगा, डैश। तो जब डैश करेंगे, हाँ आप सब वही सोचेंगे, जब कर रहे थे तब कोई नहीं सोचा है। इधर देखो, इधर लो लो भैया लो, तो रो को कॉलम में, कॉलम को
ये लिखा है -1 2 1, तो ये हो जाएगा -1 2 1 पक्का। ये 4 -8 -4, तो ये हो जाएगा 4 -8 -4। ये लिखा है -3 6 3, तो -3 6 3। किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या? आंसर चाहे जहां से नहीं यार, मेथड से करो। मैथ की यही तो खूबसूरती है। एन के इन प्रकार सिद्ध किया जा सकता है। -1 का गुणा 1 से करोगे कितना आएगा? -1 -1 का गुणा -4 से करोगे तो कितना आ जाएगा? 4। -1 का कितना आ जाएगा? -3। 2 1 कम, 4 दूनी -8, 3 दूनी 6, 1 1 कम 1, -4, 3 1 कम 3। क्या यही बन गया? बस इसी को एक बार फिर से लिख, इसका कहाँ डैश है? पहले से बी डैश और ए डैश है, बस इसी को एक बार फिर से यहाँ पे लिख दो। -1 4 -3 2 -8 6 1 -4 3। क्या दोनों बराबर हैं? तो लिख देना हेंस प्रूफ्ड। ना होता तो राजन क्या करते? बगल वाला देख के लिख देते, तो पता चले राजन के नंबर 20 आ रहे हों, फिर वो अगल बगल कर दे, इधर कर दे 0 और इधर कर दे 2। अब तुम बगल में देख रहे हो तो वो भी बगल में देख लेगा। राजन देखे बेहोश। यार ये कैसे हो गया? फिर आंसर शीट में लिख के अगल बगल किया गया है। तो हो जाएगा। आगे चलते हैं, इसका ये होमवर्क है। सेम सवाल है, लाला चाप लेना यार। आई थिंक टाइम हो गया होगा। ये 6 नंबर सवाल हम कल से कराते हैं।